हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 36 से 40 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम इचिको, गेंजू और हंतारो को भागते हुए देखते हैं और वो लोग व्हाइट टावर के पास बिल्कुल पहुंचने वाले ही होते हैं। फिर जैसे ही वो आगे की तरफ पैर बढ़ाते हैं तभी उन्हें कुछ महसूस होता है। तभी सीन बदलता, हम इधर से एक लड़की को जेल के अंदर देखते हैं जो कि होती है हिनामोरी, और वो याद कर रही होती है आइजन को डेथ को लेके और काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। तभी यहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका नाम है रेन गिकू, तो इसको हम रेन बोलेंगे। और यहाँ पर वो आगे कहती है कि हिनामोरी, मैं तेरे इमोशंस को समझती हूँ कि कैप्टन आइजन की बॉडी को देख के तूने क्या किया, लेकिन अचानक से एक कैप्टन के ऊपर हमला कर देना, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक था। तुझे पता है ना ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, उसकी कितनी बड़ी सजा मिल सकती है तुझे पता भी है। और फिर तूने अपने फ्रेंड कीरा के साथ भी फाइट कर दी। जब कैप्टन हितोशी आए उन्होंने आके तुझे रोका, तुझे इतनी भी समझ नहीं है कि कैप्टन के साथ क्या करना चाहिए। लेकिन ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि तूने इमोशन में आके ये किया है। और हाँ, कैप्टन आइजन ने जाने से पहले मुझे तेरे लिए कुछ लेटर दिया था, वो तेरे लिए, मुझे भी नहीं पता क्या लिखा इसके अंदर, मैंने पढ़ा नहीं है। तो भी जो रेन होती है वो कहती है कि ठीक मैं जा रही हूँ, और यहाँ से वो चली जाती है और हिनामोरी यहाँ पर जेल के अंदर ही रह जाती है। फिर वो कहते हैं कि पता नहीं क्या लिखा होगा। फिर इधर से हिनामोरी जो होती है उस लेटर को खोलते और उसमें पढ़ना स्टार्ट कर देती है कि हिनामोरी, मुझे पता है कि बहुत जल्द मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। मैंने ये लेटर इसलिए तेरे को लिखा कि मैं तुझे बता सकूँ कि क्या चल रहा है इस जगह के अंदर। मुझे पता है कि मेरी जान काफी ज्यादा खतरे में है। तो हिनामोरी कहती है कि क्या उनको पता था ये सब चीजें। सीन बदलता है इचिगो की तरफ, जिसके अंदर हंतारो, गेंजो और इचिगो को काफी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस हो रहा होता है यहाँ पर, और वो लोग हिल भी नहीं पा रहे होते। तो भी इचिगो कहता है कि हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना वो दानव हम लोगों के सामने आ गया तो हम लोगों का गेम बजा देगा वो। और यहाँ से ये लोग भागते हुए जा रहे होते, तभी इचिगो कहता है कि मेरे हाथ पांव भारी होते, मेरी नजर खराब हो रही है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे गर्दन पर चाकू रखा हुआ है। तभी हंतारो जो होता है वो फेंट कर जाता है। तभी गेंजो जो होता है उसको उठा लेता है। ये लोग भागना स्टार्ट करते हैं, लेकिन तभी इनको कुछ बेल्स की आवाज आती है। ये लोग कहते हैं कि ये तो नहीं हो सकता। तभी इधर से इचिगो पीछे की तरफ देखता और कहता कि तू। जब तक इचिगो अपनी नजर ऊपर करता तब तक उसके सीने में से तलवार आर पार हो जाती है और खून की उल्टी मार देता है। लेकिन हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये इचिगो ने एहसास किया था, और कनपाची जो होता है वो उसके पीछे खड़ा होता है और वो कहता है कि ये तो इकाको ने बताया था। और इकाको ने ऐसा बताया था कि मेरा जो कैप्टन है वो सबसे खतरनाक कैप्टन है, उसके सामने टिकने की बिल्कुल भी कोशिश मत करियो। और इचिगो और कैनपाची एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। इधर से हम देखते हैं रुकिया जो होती है वो कह रही होती है कि इतना ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर मुझे महसूस हो रहा है इस सेनेटरी के अंदर। मुझे रेंजी ने बताया था कि एक बंदा यहाँ पर आया और वो इचिगो है। मैं चाहती हूँ इचिगो तू चला जा प्लीज, मेरे लिए यहाँ पर मरने के लिए मत आ। इधर से सीन बदलता, हम देखते हैं केनपाची इचिगो सामने खाते और यूचिरो यहाँ पर बोलता है कि केनपाची आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं केनपाची जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या तू ही है वो लड़का जिसने इकाकू को हराया था? वैसे देख रहे में तो तू काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा है, बाकी तेरे दोस्त तो जो यहाँ पर फेड हो चुके हैं पूरी तरीके से। तभी हम पिंक बाल की एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है याचीरो, और वह कहते हैं कि ये दोनों तो काफी ज्यादा थक गए। तभी वो इचिगो के कंधे पे पैर रख के यहाँ से वापस भी आ जाती है, और यहाँ पर वो कहती है कि मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ कहने के, अब कोई खेलने के लिए मिलेगा। तो भी इचिगो कहता है कि इस लड़की ने मेरे ऊपर पैर भी रखा और वापस भी चली गई, ये तो कुछ अलग ही लोग हैं। फिर वो गेंजू को कहता है कि हंतारो को उठा और तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं इससे अकेला फाइट करूंगा यहाँ पर। और इचिगो अपनी तलवार निकाल लेता है और अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को हाई करना स्टार्ट कर देता है। तो भी केनपाची अपनी छाती को खोलता है और कहता है कि पहला अटैक तेरे को, जहां तू मार सकता है मार ले। तो वो कहता है कि बकवास मत कर मेरे साथ। तो केनपाची कहता है कि मैं अपने अपोनेंट को हमेशा मौका देता हूँ, तो तू मेरी आंख निकाल दे, गर्दन काट दे, या एक झटके में मुझे मार दे, तेरे पे अच्छा मौका है तो अटैक कर। सीन बदलता, हम देखते हैं हंतारो जो होता है वो काफी तेजी से हिलने लगता है, जिसकी वजह से गेंजो का बैलेंस खराब हो जाता है और वो गिर जाता है। फिर यहाँ पर गेंजो कहता है अबे ठीक तो है तू। तो हंतारो यहाँ पर बताता होता है कि वो कैप्टन 11 के केनपाची हैं, वो काफी ज्यादा खतरनाक है, उनके सामने आज तक जो भी बंदा आया वो सर्वाइव नहीं किया। तूने पागल है क्या, इचिको को मरने के लिए वहां छोड़ दिया है? तो कहता है कि इचिको ने मेरे से बोला है कि वो आएगा तो वो आएगा। तो भी इन लोगों को महसूस होता है कि लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये लोग भागते चले जाते हैं, हम लोग देखते हैं खून की बूंदें गिरी होती है और वो इचिको के हाथों में से गिरी होती है और केनपाची को उसने अटैक किया होता है, लेकिन एक खरोच तक नहीं आई होती। यहाँ पर केनपाची कहता है कि मुझे लगा था तू काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ज्यादा तू ताकतवर नहीं है, तेरी तलवार बस दिखने में मजबूत है, शार्प नहीं है। तेरा स्पिरिचुअल प्रेशर मेरे मुकाबले काफी ज्यादा कम है, लेकिन अब मैं तुझे दिखाता हूँ असली ताकत कहते किसे हैं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक ल्यूटेंट होती है जो अपने कैप्टन के साथ होती है, और कैप्टन का नाम होता है शुनसुई। वो कह रही होती है कि यहाँ पर घुसपैठिया घुस चुका है। तो वो कहता है कि ठीक है मैं इससे फाइट करूंगा, तू यहीं पे इंतजार कर मेरा। सीन बदलता, हम देखते हैं कि जो चैड होता है वो सारी दीवारों को तोड़ता हुआ बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी स्क्वाड 8 का एक लूटेंट यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम होता है इंजोजी, और ये काफी ज्यादा मस्कुलर और ताकतवर है, और ये चैड को धमका रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरी मस्कुलर देख, मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ,
मेरी तलवार कितनी खतरनाक चलती है, चुपचाप चला जा लड़के वरना तू मारा जाएगा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर चैट जो होता है एक पंच में उसको तारे दिखा देता है और उस बंदे को खत्म कर देता है और कह रहा होता है कि इचिको के लिए कुछ भी, मुझे आगे जाना होगा। और वो आगे की तरफ भाग रहा होता है तभी कुछ फूल पत्तियां से उड़ती हुई आ रही होती है। तभी चैट इधर की साइड की तरफ देखता है, तभी एक बंदे की एंट्री हो जाती है और वो है कैप्टन 8 स्कोड शुनचुई। और हम देखते हैं कैप्टन जो होता है वो कह रहा होता है कि बस इतने काफी हैं फूल। और यहाँ पर लूटेंट जो होते हैं वो फूल गिराई होती है और फिर पूरा का पूरा जो मटका होता है वो उसके ऊपर ही फटक देती है और पूरे के पूरे फूल उसी के ऊपर आ जाते हैं। फिर चैट जो होता है वो कह रहा होता है कि सर मुझे पास डाउन कर दीजिए यहाँ पर। तो वो कह रहा था कि अरे नहीं यार अभी कहाँ, अभी तो थोड़ी देर बैठेंगे, खाएंगे पियेंगे, चिल मारेंगे, ले मेरे साथ ची। तो वो कहता कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो कहता क्या हुआ, नो मैं 18+ नहीं हूँ। तो वो कहता कि ओह रूल्स मानना है, चलो बढ़िया है। इधर से हम देखते हैं कैप्टन 8 जा नहीं रहा होता तो जिसकी वजह से चैड को उसके ऊपर हमला करना पड़ता, लेकिन भाई वो बंदा सिंगल हैंड से उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता और दूसरी जगह फटता है। वो चैड कर रहा होता है कि कितना ज्यादा ताकतवर है, इसने एक हाथ से मेरे अटैक को रिफ्लेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पर वो कह रहा होता है कैप्टन कि तू और मैं काफी अच्छे दोस्त बन सकते थे, तेरे अंदर काफी पोटेंशियल है, लेकिन तू मुझे नहीं हरा सकता क्योंकि मैं तेरे से ज्यादा तेज हूँ। और चैड जो होता है वो हमले पे हमले कर रहा होता है और हम देखते हैं कैप्टन 8 जो होता है वो ट्रैवल कर रहा होता है, इधर से लेफ्ट राइट कभी लेफ्ट राइट कभी लेफ्ट राइट, और ऐसे करते करते वो चैड के सारे अटैक से डॉच कर रहा होता है। और फिर चैड को हल्का सा एक पंच मारता है जिससे कि भाई चैड बहुत ही दूर जाके गिरता है। फिर यहाँ पर वो कह रहा होता है चैड से कि लड़के चुपचाप चला जा या तो मेरे हाथों से मर जा, और मैं तेरी अटैक्स की काफी ज्यादा इज्जत करता हूँ, अगर तू थोड़ा और ट्रेन करेगा तो तू काफी कमाल का हो जाएगा। लेकिन चैड कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर वहां पे पहुंचना होगा। तो कहता है कि अच्छा रुकिया से तेरी इतनी दोस्ती हो गई। तो कहता है कि मेरे दोस्त इचिगो की दोस्ती है उससे, मेरे को नहीं पता रुकिया के बारे में इतना, लेकिन अगर इचिगो का वो मिशन है तो मैं उसे कंप्लीट करवाऊंगा क्योंकि मैंने इचिगो से वादा किया है। इधर से कैप्टन भी कहता है कि गलती हो गई तेरी। सीन बदलता हम लोग पास्ट में देख रहे होते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो चैड के ऊपर हमले पे हमले कर रहे होते हैं और उससे पत्थर से मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे इचिगो की एंट्री हो जाती है और इचिगो सारे बंदों को यहाँ पर पेल देता है। फिर यहाँ पर ये लोग आराम करते हैं जिसके अंदर इचिगो जो होता है वो पूछता है कि चैड जब वो तेरे पे हमला कर रहे थे तो तूने अटैक क्यों नहीं किया। तो चैड बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे इस चीज के लिए मना किया है। वैसे तेरे ग्रैंडपा क्या करते हैं। तो कहते हैं कि मैक्सिको में है वो। तो कहते हैं कि तू मैक्सिकन है, लेकिन तूने तो पहले बताया तो टोक्यो का है। तो कहता है कि नहीं मैक्सिकन का हूँ। फिर यहाँ पर उसके वो सिंबल जो उसने पहना हुआ है गले में लॉकेट, उसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मैक्सिकन, और उस पर लिखा भी होता है मैक्सिको का। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर फोन बजता है तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ये उन्हीं लड़कों का होगा। यहाँ पे इचिगो बात करता है और वो कह रहा होता है कि इसके फोन की, और उसके फोन को तोड़ देता है और वहाँ पर गैंग जो होती है वो बैठ के सुन रही होती है। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कि यहाँ पर चैट जो होता है वो म्यूजिक सुनता हुआ जा रहा होता है। फिर वो याद कर रहा होता है कि किस वजह से मैक्सिको गया था, इसके माँ बाप दोनों खत्म हो गए थे जिसकी वजह से ये ग्रैंड फादर के पास गया था मैक्सिको के अंदर। जब ये गया था तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुंडा लड़का था, मतलब कि हर किसी से फाइट करता था छोटी छोटी बातों को लेकर, हर किसी को मारता पीटता रहता था और बहुत सारे लोग इससे लड़ते भी थे, जेलस भी करते थे। हम लोग देखते हैं कि चैट जो होता है वो जा रहा होता है तो भी उसके ऊपर एक पत्थर मारा जाता है, चैट के सर से खून निकल रहा होता है और रस्सियों से उस कुर्सी के ऊपर बांधा होता है। और यहाँ पर कह रहे होते हैं कि जो तूने फोन तोड़ा उसका क्या। तो कहते कि मैंने नहीं तोड़ा। और वो कह रहा होता कि अच्छा नहीं तोड़ा, कोई बात नहीं, ये पेंडेंट तो वैसे अच्छा लग रहा है, तो तू रोएगा इसके लिए या नहीं। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर चैट जो होता है वो याद कर रहा होता है किस तरीके से उसने फाइट की थी, तो उसे लोग मारने के लिए आए थे तो उसके ग्रैंडफादर ने बिना हाथ उठाए सारी मार को सहा था, जिसके बाद उसके ग्रैंडफादर ने इसको ये दिया था और कहा था कि तू एक महान व्यक्ति बनेगा। और चैट ने तब से फाइट करना छोड़ दिया था जब तक उसके दोस्तों पर ना आए। तो मतलब इसके दादा का था ये लॉकेट। करंट टाइम में हम देखते हैं कि उसके लॉकेट को तोड़ा जाने वाला होता है तब इचिगो यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ये मैं ले लेता हूँ। और यहाँ पर भाई आते ही बंदे को पीटना स्टार्ट कर देता और फिर उसी का फोन लेता और कह रहा होता कि एम्बुलेंस, यहाँ पर 5-6 लड़के हैं जो मरे पड़े हैं, प्लीज जल्दी से जल्दी यहाँ पर आए और इस ब्रिज के नीचे से इन लोगों को उठा के लेके जाए। तो यहाँ पर जितने भी लड़के हैं सब टूट पड़ते हैं और सब लोगों को यहाँ पर इचिगो पीटना स्टार्ट कर देता बुरी तरीके से। और हम लोग देखते हैं कि बाद में इचिगो की भी काफी धुलाई होती है। सीन वापस आता करंट सिचुएशन जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि इचिगो ने और मैंने काफी अच्छी दोस्ती बनाई है, मैं इचिगो के साथ ही रहना चाहता हूँ, इसलिए इचिगो का जो मिशन है वो मेरा भी मिशन है, और सीधा एक खतरनाक अटैक कर देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो अटैक डॉच करते हैं कैप्टन और यहाँ पे खून की नदी बहा देते हैं चैट की छाती में से। यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में वही सीन रिपीट होते हैं जिसके अंदर चैट भाग के कैप्टन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कैप्टन उसे डॉच करते हैं और उसकी छाती के अंदर से खून की धार बहा देते हैं। वो कहते हैं कि थोड़ी और ट्रेन चाहिए लेकिन अब तेरे पास टाइम नहीं है। सीन आता है करंट में, हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ल्यूटेंट होती है उसके पास मैसेंजर आता है और बताता है कि कैप्टन 10 और यामाटो कैप्टन 1 का यहाँ पर संदेश है तुम्हारे लिए, कैप्टन आइजन को लेके। सीन बदलता हम देखते हैं कि इचिगो और कैनपाची की फाइट हो रही होती है जिसके अंदर इचिगो जो होता है वो डर डर के भाग रहा होता है, दूसरी तरफ रुकिया जो होती है वो प्रेशर को महसूस कर पा रही होती है और इधर से इचिगो कह रहा होता है कि मैंने सीधा उसकी बॉडी पे अटैक किया था लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, उल्टा मेरे ही हाथ से खून निकल गया, उस बंदे ने तो मेरे पास अटैक भी नहीं किया, ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर जो कैनपाची होता है वो कह रहा होता है कि मैं बताऊं क्या, और दीवार तोड़ के आता और अटैक करना स्टार्ट कर देता। और वो कह रहा होता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि तेरा जो स्पिरिचुअल पावर है वो काफी ज्यादा कम है, अगर एक कार और एक ट्रक से जाकर टकरा जाए तो दोनों है तो गाड़ी है लेकिन ट्रक के सामने वो कुछ भी नहीं है, वो कुचल जाएगी और ट्रक को कुछ नहीं होगा। यही सेम चीज तेरे और मेरे बीच है लड़के, तू मेरे लिए चींटी जैसा और मैं तेरे लिए एक हाथी जैसा हूँ। इचिगो यहाँ पर अटैक करके भागना स्टार्ट कर देता तो वो कहता कि अच्छा भगोड़ा भी है तू,
फिर इचिको एक जगह पर जाके यहाँ पर सोचना स्टार्ट कर देता है कि किस तरीके से मुझे हराना है। तो वो कह रहा था कि बस मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है, मुझे डरना नहीं है, मैं डर रहा हूँ इस वजह से ये हो रहा है। लेकिन तभी वो महसूस करता है कि चैड का स्पिरिचुअल प्रेशर गायब हो गया। वो कहता है कि नहीं, क्या चैड हार गया? नहीं, इम्पॉसिबल है ये तो। सीन बदलता हम देखते हैं कैप्टन 8 जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तू काफी ज्यादा ताकतवर है योद्धा, लेकिन अब तेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा। वैसे भी कम उम्र में तूने इतनी खतरनाक फाइट दी तो क्या ही बताए। तभी उसकी ल्यूटेंट आती है कि कैप्टन आइजन जो है वो मारे जा चुके हैं। तो कहते हैं कैप्टन आइजन, ओह ये परेशानी तो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है हम लोगों के लिए, तो जल्दी चलो कैप्टन 1 के पास। दूसरी तरफ हम देखते हैं ल्यूटेंट जो होती है वो चैड को देखती है, यहाँ पे इचिको जो होता है वो उसके प्रेशर को महसूस कर रहा होता है। तो भी ल्यूटेंट कहते हैं कैप्टन ये मरा नहीं है, क्या मैं इसको फिनिश कर दूं इसके लिए? वैसे भी इन लोगों ने नाक में दम कर दिया है। तो यहाँ पर जो कैप्टन 8 होते हैं वो कहते हैं कि अगर इसने आइजन को मारा होगा तो ये काफी कमाल का है, अगर नहीं मारा होगा तो बेजुबान हम किसकी जान क्यों ले, अगर इसको पकड़ के रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा हम लोगों के लिए। कैप्टन 8 तो काफी ज्यादा समझदार और लॉजिकल बंदा लग रहा है। तो भी हम देखते हैं चैड की पावर जो होती है वो यहाँ पर महसूस होती है इचिगो को। फिर इचिगो कह रहा होता है कि चैड उरीहिमे, यूशिदा, हनाटा, गेंजो, यूचिरो सब लोगों को याद कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं उससे फाइट करूंगा तुम्हारे लिए। और इचिगो जो होता है वो सीधा तेजी से ट्रैवल करता है और यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है अब कैनपाची के ऊपर। और हम देखते हैं कि उसकी छाती में फाड़ दी होती है। वो कहता है कि देखा, मैंने तुझे हरा दिया, बस मुझे थोड़े से कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, मैं इसी तरीके तुझे मार सकता हूँ। तो वो कहता है कि इतने छोटे से कट को देने के बाद तो काफी ज्यादा खुश हो रहा है लड़के, चल मैं तुझे दिखाता हूँ कि अटैक किसे कहते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यचीरो होती है वो इस फाइट को देख रही होती है और भाई उसके अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं कैनपाची के। सीन बदलता है, कैप्टन आइजन की बॉडी होती है और यहाँ पर हम देखते हैं 3 और कैप्टन होते हैं, जिनमें से जो अंधे हैं उनका नाम है कनामे, और जो ये मेडिकल रिसर्च कर रही होती है औरत, इसका नाम है कोनहाना। और ये कह रही होती है कि कैप्टन आइजन अब खत्म हो चुके हैं और कैप्टन आपका यहाँ पर आने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। और दोनों कैप्टन जो होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर उनके ल्यूटेंट्स आते हैं, जिनमें से एक होता है शूहे, और वो कह रहे होते हैं कि कैप्टन आइजन कैसे हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि कैप्टन आइजन मारे जा चुके हैं। और कनामे जो होते हैं, जो अंधे हैं, वो कह रहे होते हैं कि मुझे वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अब जो ये हुआ है इसकी वजह से मेरा खून खोल रहा है। वायलेंस फिर भी कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अब उनको दिखाऊंगा कि एक कैप्टन जब फाइट करता है तो कैसे करता है। सीन आता है कैनपाची और इचिगो की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं भाई कैनपाची जो होता है वो इचिगो की तलवार को पकड़ रहा होता है और कैनपाची इचिगो और उसकी तलवार को उठा उठा के फेंक रहा होता है इधर से उधर। और हम देखते हैं कि कैनपाची की ताकत जो है वो काफी ज्यादा बेमिसाल हो गई और वो हाइड अटैक भी कर रहा होता है। तो इचिगो जो होता है वो फिर भी उससे बच रहा होता है। और फिर वहां पर इचिगो जो होता है वो कह रहा होता है कि चल अपनी ज़ेम्पाक्टो का नाम ले और खतरनाक बना ले उसे। यहाँ पर कैनपाची बोलता है कि मेरी तलवार का कोई नाम नहीं है। तो कहते क्या? तो कहते कि हाँ मेरा कोई तलवार का नाम नहीं है। तो कहते कि अब बेटा तू मरेगा क्योंकि तूने इतनी बड़ी कमजोरी अपनी बता दी है। तभी वो अपनी तलवार को आग लगाता है और कैनपाची जो होता है वो इचिगो की तलवार में से अपनी तलवार को आर पार कर देता है और इचिगो की छाती में अपनी ब्लेड को घुसेड़ देता है और कहता है कि नाम ना हो तो कोई बात नहीं, ताकत होनी चाहिए। और जैसे ही वो अपनी तलवार को खींचता है तो इचिगो की तलवार भी टूट जाती है और यहाँ पर इचिगो भी टूट चुका है, या बोलूं तो फट चुका है, क्योंकि इचिगो यहाँ पर मुंह के बल गिरता है और कैनपाची कहते हैं कि यहीं पर तेरा खेल खत्म हुआ लड़के। और इचिगो की बॉडी से लगातार खून पे खून बहा जा रहा है, जिस तरीके से ब्लेड के कटने से लगातार खून बहता है। और कैनपाची यहाँ से जा रहा होता है और इचिगो कहता है कि नहीं नहीं, मैं किसी भी तरीके से नहीं हार सकता, मैं फाइट करूंगा, मैं फाइट करूंगा। और वो धीरे धीरे खड़े हो रहा होता है। तो भी यहाँ पर जगत्सु मिलता है इसको देखने के लिए और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है कि इचिगो के सामने यहाँ पर जगत्सु होता है और वो कह रहा होता है कि इचिगो क्या तू ताकतवर बनना चाहता है? तो इचिगो कहता है कि हाँ मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। तो कहता है कि क्या तू सच में ताकतवर बनना चाहता है? तो कहता है कि हाँ मैं सच में ताकतवर बनना चाहता हूँ। तो भी हम लोग देखते हैं एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर इचिगो जो होता है वो फिर से उसी वर्ल्ड के अंदर चला जाता है जहाँ पर फर्स्ट टाइम उसे जगत्सु मिला था। यहाँ पर वो कह रहा था कि अबे तू लेटा क्यों है? तो वो कहता अबे तू खड़ा कैसे है? तो कहता कि पहले तेरी जो स्पिरिचुअल पावर थी उस समय वो टूट रही थी, जिस वजह से ये जगह टूट रही थी, लेकिन अब नहीं टूटेगी, तो खड़ा हो सकता है तो चुपचाप। अले ये तेरे लिए तलवार। और हम देखते हैं एक नॉर्मल तलवार दी होती है उसने और वो कह रहा होता कि अगर तुझे जगत्सु मतलब कि मैं तुझे चाहिए, तुझे ये तलवार जीतनी होगी। तो वो कहता है क्या मतलब है इस चीज का? तभी वो उस तलवार को नीचे की तरफ फेंक देता है। तभी हम देखते हैं एक बंदे की एंट्री होती है जो कि व्हाइट सा होता है और वो व्हाइट इचिगो होता है, या इसको बोलेंगे हम गोस्ट इचिगो। तो यहाँ पर जगत्सु बताता है कि ये तेरी स्पिरिचुअल पावर है, ये तेरी पावर है, इससे तुझे फाइट करके इसको हराना होगा। और हम देखते हैं कि जो व्हाइट इचिगो है उसके पास है तलवार, ओरिजिनल इचिगो के पास है नॉर्मल तलवार। और हम देखते हैं जगत्सु का स्पिरिचुअल प्रेशर तो काफी ज्यादा हाई है लिटरली, जिस वजह से इचिगो को अपनी तलवार लकड़ी लग रही होती है। और इधर दूसरी तरफ व्हाइट इचिगो जो होता है वो हाथों में पट्टी बांधकर तलवार को ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे नंचक हो। इधर से इचिगो भी कहता कि अबे इस तरीके से कैसे इस्तेमाल कर रहा है ये। और हम लोग देखते हैं भाई व्हाइट वाले इचिगो तो काफी ज्यादा ताकतवर है, इधर से इधर लगातार अटैक पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन हमारा इचिगो भी कम नहीं है, उसके अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है और ब्लॉक कर रहा होता है, क्योंकि वो अटैक करने का मौका दे ही नहीं रहा, तो वो अटैक भी नहीं कर पा रहा होता। तो इधर से जगत्सु कह रहा होता है कि उसके मूवमेंट्स को पढ़, उसके स्पिरिचुअल प्रेशर को जान, कैनपाची ने तुझे किस तरीके से आया था, उसका स्पिरिचुअल प्रेशर तेरे से ज्यादा हाई था, तू अपने दिमाग को काम कर,
अपने टेक्निक्स को और ज्यादा क्लीन कर, अपनी ब्रेथ को संभाल। और केनपाची ने क्या बोला था, उसके पास तलवार नहीं थी तो तू ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, लेकिन अब तुझे कॉन्फिडेंस रखना होगा, अपनी तलवार को नाम रखना होगा, अपनी तलवार को इज्जत देनी होगी। तभी हम देखते हैं व्हाइट इचिगो उसके ऊपर अटैक करता है। तभी इचिगो कहता है कि हाँ मुझे यकीन है तेरे ऊपर और तेरी तलवार और तेरी पावर के ऊपर। तभी हम देखते हैं उसके हाथ में ज़ेगित्सु आ जाती है और यहाँ पर वो व्हाइट इचिगो को यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। और हम देखते हैं तभी केनपाची को कुछ महसूस होता है। इधर से हम देखते हैं कि व्हाइट इचिगो की तलवार यहाँ पर टूट चुकी होती है और यहाँ पर गेनेत्सु जो होता है वो कह रहा होता है कि इचिगो वापस जा चुका है। तो वो व्हाइट वाला कहता है कि क्या लगता है इस बार वो तेरी पावर को सही से इस्तेमाल कर पाएगा। तो कहता है कोई बात नहीं, वैसे हकीकत में है तो मेरी ही पावर, मतलब ये एक अलग पर्सनैलिटी है क्या व्हाइट इचिगो। फिर इधर से गेनेत्सु जो होता है वो आसमान में बादलों की तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है कि इचिगो तुझे पता है सबसे ज्यादा मैं नफरत किस चीज से करता हूँ, बारिश से। और जब तू उदास होता है तो यहाँ पर बारिश होती है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कभी भी बारिश ना हो इचिगो। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इचिगो जो होता है वो खड़ा हो चुका होता है और उसका पावर जो होता है वो लीक हो रहा होता है उसकी बॉडी से काफी अच्छे तरीके से। वैसे ही जैसे लीक हो रहा होता है तभी अटैक कर देता है वो केनपाची के ऊपर। केनपाची कहता है ये तो काफी ज्यादा तेज है और पावरफुल भी, मजा ही आ गया। और भाई केनपाची को उसने पीछे कर दिया और साथ ही साथ उसके कंधे भी फाड़ दिए। भाई कमाल है ये चीज। तो केनपाची कहता है मजा ही आ गया और सीधा अटैक करता। तभी हम देखते इचिगो उसका नाक काट देता बीच में से और वो कहता है कि मजा ही आ रहा है। तो भी इचिगो लगातार उस अटैक पे अटैक कर रहा होता है और वो सीधा इचिगो के ऊपर अटैक भी कर रहा होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इचिगो के अटैक्स लैंड हो रहे थे ज्यादा। तो भी केनपाची कहता है कि ये तो काफी ज्यादा मजेदार था, लेकिन अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि पावर किसे कहते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इकाको होता है और उसको स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस हो रहा होता है केनपाची का। और यहाँ पे इचिगो का भी तो कह रहा काफी ज्यादा ताकतवर है। और यूमी भी होता है, उसके बाल खराब हो चुके होते हैं जो गेंजू ने उसके साथ किया होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये लोग महसूस कर रहे होते हैं केनपाची कितना ज्यादा खुश हो रहा है और केनपाची को भाई बॉडी कटी कट लग रहे होते हैं, लेकिन ये बंदा तो फिर भी खुश हो रहा है, हार मानने का नाम नहीं ले रहा। और इचिगो कह रहा होता है कि हार मान ले तू केनपाची, तू मेरे से नहीं जीत पाएगा। तो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो अब मुझे अपनी दूसरी आंख खोलनी पड़ेगी। और जैसे वो दूसरी आंख खोलता तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पीछे से वही मैसेज वाला बंदा जो होता है वो यहाँ पर आता है योचीरू के पास और वो कह रहा होता है कि आपके लिए कैप्टन 1 और 10 की तरफ से संदेश है। तो कहते हैं कि अभी सुनना नहीं है। तो कहते हैं कि मैं मुझे सुनाना पड़ेगा। वो कहती है अभी कैनी फाइट कर रहा है ना, चुपचाप चला जाए से। बेचारे की क्या गलती थी। तो केनपाची की पावर जो होती है वो आसमान छू रही होती है और उसका स्पिरिचुअल प्रेशर काफी ज्यादा हाई हो रखा होता है। और फिर वो दिखाता है कि एक साइंटिफिक टूल है जो उसके माना को या फिर बोले स्पिरिचुअल प्रेशर को खा रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी पावर आधी हो जाती है। जैसे ही वो उसको रिलीज करता है तो अपनी तलवार को घुमाता है तो पूरी की पूरी एक बिल्डिंग को गिरा देता है। और वो कह रहा होता है कि तू नहीं जीत सकता इचिगो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ज़ेगित्सु आ जाता है और वो कह रहा होता है कि इचिगो तू जरूर फाइट करेगा, तू जीतेगा, तुझे मेरे ऊपर विश्वास है कि नहीं। तो कहता है कि हाँ विश्वास है। तो तलवार में पावर लेना चाहता है कि नहीं। तो कहता है कि हाँ। तभी केनपाची कहता है ओह दूसरे की पावर ले रहा है, कोई बात नहीं 2v1 हो जाएगा ये तो कहते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पर भाई दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से ट्रैवल करते हैं और बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ पर कैनी जो होती है वो देख रही होती है, खून बह चुका होता है। और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कट लैंड किया होता है और इचिगो की तो छाती में ही आर पार हो गई होती है तलवार। तभी इचिगो यहाँ पर मुंह के बल गिरता है और यहाँ पर वो कहता है कि मैं हार गया। तभी वो कहता है कि नहीं तू नहीं हारा। यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक्स लैंड कर दिए होते हैं और इचिगो जो होता है वो यहाँ पर गिर चुका होता है। तभी केनपाची कहता है कि नहीं तू नहीं हारा लड़के, तूने काफी कमाल कर दिया। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर केनपाची मुंह के बल गिर जाता है। तभी यहाँ पर याचीरो आती है और कह रही होती है कि कैनी को तो काफी ज्यादा मजा आ गया और यहाँ पर केनपाची जीत भी गया, लेकिन मैं मानूंगी यहाँ पर इचिगो जीता है, केनपाची हार गया। कोई बात नहीं, जब तक तू जिंदा है लड़के तो अगली फाइट तेरे से जरूर करेंगे। और मैं जा रही हूँ केनपाची को ले जाके और इचिगो यहीं पे पड़ा रहता है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है गेंजू और यहाँ पर हंतारो को महसूस हो चुका है कि फाइट जो है वो खत्म हो चुकी है और यहाँ इचिगो की पावर थोड़ी कम महसूस हो रही है। अभी गेंजू कह रहा होता है कि कुछ भी हो जाए इचिगो ने बोला है तो उसकी फ्रेंड को हम बचाएंगे। और वो सीधा भाला डाल के यहाँ से लंगड़ भी कहते कुछ जगह पे वो जा रहा होता है। तभी यहाँ पर रुकिया कहते कि वो जो स्पिरिचुअल प्रेशर आ रहा था वो अचानक से गायब हो गया। ऐसा क्यों? जो मैंने पाप किए हैं शायद उसकी वजह से ये महसूस हो रहा है मुझे। अभी गेंजो जो होता है वो हंतारो को यहाँ पर बांध के घुमा के और फेंक के मारता है बाहर की तरफ और कहता है कि अब मैं मर जाऊंगा। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है इचिगो अभी भी यहाँ पर धराशायी पड़ा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर योचीरो आता और कह रहा था कि मैं तुझे मरने नहीं दूंगा इचिगो। सीन बदलता हम देखते हैं कि केनपाची जो होता है वो बहुत पहले की बात होती है जब पतला सा दूध दराज होता है और उसके पास यहाँ पर योचीरो आती है जो कि खून की ब्लेड को देख के काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और वो कह रही होती है कि मुझे वो टाइम आज भी याद है। फिर वो कहते हैं कैनी और यहाँ पर हम देखते हैं केनपाची को होश आ जाता है और वो कह रही होती है कि केनपाची तूने तो कमाल कर दिया। तो कहता है कि मैं हार गया। तो कहते कि नहीं पहले तो वो गिर गया था ना। तो कहते कि नहीं फिर भी मैं हार गया, वो काफी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन मैं यहाँ पर वादा करता हूँ अपने आप से इचिगो मैं तुझे हरा कर रहूंगा किसी भी तरीके से। यहाँ पर रोनो और जोरो वाली बिल्कुल फील आ रही है मुझे। और फिर वो कहता है कि तुझे याद है योचीरो हम कैसे मिले थे? जब मैं एक फोन आ रहा था यहाँ पर मैं आया हुआ था, जब मैंने तेरे को मिला था यहाँ पर, फिर मैंने तेरे को नाम दिया था योचीरो। तो कहते कि वो सबसे अच्छा दिन था मेरे लिए। फिर वो अपनी तलवार को आसमान में उठाता और कहता कि मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगा आज के बाद। और भाई रोनो की तरह यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है जैसे रोनो जोरो मीहॉक से हारने के बाद रोता है। जिसको लग रहा है कि बिल्कुल सेम टू सेम पोज है वो, तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बोलना जोरो। तो यहाँ पर योचीरो जो होती है वो कह रही होती है कि तू तो काफी ज्यादा ताकतवर रहा है हमेशा से, तुझे पता है ना मैं 79 डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, मतलब यहाँ से जहाँ से रेंजी अबराई और रूकी आई है वहां पर तो बच्चों का जीना ही कितना मुश्किल होता है। अगर तू उस समय मेरे को बचाने के लिए नहीं आता तो मैं कभी जिंदा हो पाती, कभी रह पाती? कभी नहीं।
तो तू मेरे लिए हमेशा हीरो रहा है और हमेशा ताकतवर रहा है। फिर यहाँ पर तभी केनपाची की पकड़ अपनी तलवार से ढीली हो जाती है, उसकी तलवार गिर जाती है और केनपाची का सर भी झुक जाता है। क्या यहाँ पर ये मर चुका? और यहाँ पर ये चिल्लाती है कैनी। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो रूकिया के गार्ड्स होते हैं वो कह रहे थे कि अभी कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर महसूस हो रही थी, मेरी तो टांगे कांप रही थी। तो कहते कि हाँ मेरी भी कांप रही थी। तभी उसके सर के ऊपर आके ग्रीन ग्रीन कुछ गिरता है, तभी केंजो एक तरफ से आता है और एक कोनी मार के बंदे को उड़ा देता है। तो पता चलता है कि हंतारो ने कोई केमिकल इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से बंदे को चक्कर आने लगते हैं। चलो अच्छी ही चीज है यहाँ पर। फिर गेंजो कहता है कि अच्छा यहाँ पर जाना है ना हमें। तो यहाँ पर हंतारो कहता है कि देखो मेरे पास डुप्लीकेट चाबी भी है। तो कहता है अबे पकड़ा गया ना किसी दिन तो तू बहुत पिटेगा भाई। तो कहता है कि अबे रुकिया के लिए कुछ भी। फिर यहाँ पर गेंजो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो कहता है कि हाँ रुकिया के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके दरवाजे को ऊपर की तरफ करते हैं। तो भी गेंजो कहता है कि अरे कहाँ है कहाँ है कहाँ। तो भी हम देखते हैं वो रुकिया को देखते कहता है ये नहीं हो सकता। दूसरे हंतारो तो बहुत ही तेजी से रुकिया की तरफ जाता और काफी ज्यादा खुश हो जाता उससे मिलकर। लेकिन तभी रुकिया कहती कि ये सिंबल तो शिवा क्लैन का है ना। तो वो कहते कि हाँ जिसके भाई को तूने मारा। तो वो कहता है हंतारो अरे गेंजो कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो गई, शायद ये गलत है, तू गलत सोच रहा है। नहीं वो कहता है कि नहीं इसी ने मेरे भाई को मारा, इसका चेहरा मैं नहीं भूल सकता। तो यहाँ पर जो रुकिया होती है वो कहती कि हाँ मैंने तेरे भाई को मारा है, अगर तू चाहता है तू मुझे मार दे, मुझे डर नहीं लगता इस चीज को लेके। अभी गेंजो जो होता है उसको मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। हंतारो कहता है अबे पागल है क्या, किस चीज लिए हमला आए थे। तो भी हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई चलता हुआ आ रहा होता है। सीन बदलता है, एक बंदा जो बीमार है व्हाइट बालों वाला, उसके पास दो बंदे बैठे होते हैं और बता रहे होते हैं कि सोल सोसाइटी में क्या चल रहा है। अब मिस्टर आइजन भी खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अच्छा रुकिया का क्या। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि रुकिया के जो बचाने के लोग आए हैं शायद वही इसके अंदर है। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और इसका नाम है किताके। सीन बदलता है, हम देखते हैं कि बाकुया जो होता है वो चलता हुआ यहाँ पर आ रहा होता है और वो कह रहा होता कि एक और मुसीबत। यहाँ पर गेंजो कह रहा होता कि हंतारो यहाँ पर एक कैप्टन आ चुका है, हम लोगों के जीतने का चांस बिल्कुल 0 है, चल हम उसके पैर पकड़ लेते हैं, वो हमें जाने देगा यहाँ पर। हंतारो कहता है पागल है क्या, इच्छुको से तूने वादा किया था। तो कहता है कि तुझे पता नहीं है इसने मेरे भाई को मारा है, मैं इसको बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आने वाला, तू चुपचाप मेरे को जाने दे यहाँ से। तभी हंतारो कहता है कि सुन मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ गेंजो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ उसका सामना करने के लिए इसके भाई कैप्टन के सामने, तो प्लीज मिल ले यहाँ पर रुकिया को सेफ रखना। और हंतारो जो होता है वो यहाँ पर इजाजत मांग के चुपचाप आगे की तरफ जाता है। रुकिया उसे रोकते तभी गेंजो कहता है कि जाने दो उसे, तूने उसके हाथ को नहीं देखा कैसे कप आ रहे हैं, वो डर रहा है बेवकूफ कहीं का, फिर भी नहीं मान रहा। तभी बाकुया के बिल्कुल सामने आता तभी यहाँ पर गेंजो बहुत ही तेजी से आता कहता कि बेवकूफ जा रुकिया की मदद कर, और उठा के फेंक देता और कह रहा था कि आज एक कैप्टन मेरे हाथों मरेगा, ऐसी फाइट को मैं कैसे छोड़ दूं। गेंजो फाइट करने के लिए तैयार हो चुका है बाकुया से। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।